वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 7 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार और हिंदी पंचांग के अनुसार पंचमी। तो आइए शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ की पहली और बड़ी खबर से। बिना एड्रेस प्रूफ मिलेगा 5 केजी वाला सिलेंडर। आधार, पैन जैसी सिर्फ एक फोटो आईडी दिखानी होगी। स्टूडेंट्स और प्रवासी मजदूरों को राहत। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सप्लाई चेन की दिक्कतों के बीच केंद्र सरकार ने 5 केजी वाले एलपीजी सिलेंडर की बिक्री के नियमों को आसान बना दिया है। अब कोई भी व्यक्ति बिना किसी एड्रेस प्रूफ के छोटा गैस सिलेंडर खरीद सकेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार यह कदम प्रवासी मजदूरों और उन लोगों के लिए उठाया गया है जिनके पास शहर में कोई स्थायी यहाँ पर पता नहीं है। अब ग्राहकों को ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर सिर्फ अपनी कोई भी एक फोटो आईडी दिखानी होगी और वे तुरंत सिलेंडर ले सकेंगे। सीएम साय का आज पीएम मोदी और गृह मंत्री के साथ होगी अहम बैठक। व्यापक विकास का खाका करेंगे तैयार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन यहाँ पर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। यह दौरा महज एक यहाँ पर औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि बस्तर के भविष्य की यहाँ पर नींव रखने वाली बैठक के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आज यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसी दिन वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी भेंट करेंगे। दोनों बैठकों में बस्तर के व्यापक विकास का खाका पेश किया जाएगा। संभावित खाद्य संकट से निपटने की तैयारी। किसानों को वैकल्पिक उर्वरकों के लिए प्रेरित करेगी सरकार। पश्चिम एशिया में चल रहे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव के कारण आयातित यहां पर उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बीच केंद्र और राज्य सरकार किसानों को उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार कर रही है। पश्चिमी एशियाई संकट के चलते रासायनिक उर्वरकों की संभावित कमी को देखते हुए विभाग द्वारा किसानों को वैकल्पिक उर्वरकों के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके तहत एनपीके, हरी खाद, जैविक खाद और नैनो उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की अनुशंसा के आधार पर सहकारी समितियों और निजी विक्रय केंद्रों में किसानों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की 10 ट्रेनें कैंसिल। लोकल यात्री होंगे परेशान। 16 से 27 अप्रैल तक नहीं चलेगी पैसेंजर ट्रेनें। बिलासपुर रेल मंडल में होगा चौथी लाइन का काम। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर रेलवे जोन की 10 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। ये ट्रेनें 16 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच अलग अलग तारीखों में नहीं चलेगी। सभी कैंसिल ट्रेनें 10 पैसेंजर ट्रेनें हैं जिनमें बिलासपुर और रायपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनें शामिल है। इस वजह से बिलासपुर से रायगढ़, कोरबा, गेवरा रोड के यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धमतरी में रेलवे का बुलडोजर एक्शन। 45 दुकानें ध्वस्त। पूर्व महापौर ने भतीजे को निशाना बनाने का लगाया आरोप। कांग्रेस विधायक बोले सरकार का दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। धमतरी में रेलवे अतिक्रमण हटाओ का अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यवाही में लगभग 45 दुकान और मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं। पूर्व महापौर ने अपने भतीजे की दुकान को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया है, जबकि कांग्रेस विधायक ने सरकार को दुष्परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दी है। रेलवे अधिकारी ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना के आरोपों को गलत बताया है। यह कार्यवाही रेलवे की बहुप्रतीक्षित बड़ी रेल लाइन परियोजना के लिए अतिक्रमण हटाने के उद्देश्य से की गई है। दिल्ली में गडकरी से मिले सांसद संतोष पांडे। कमरधा बाईपास और 125 किलोमीटर सड़क को 4 लेन बनाने की मांग। कबीरधाम राजनांदगांव के भाजपा सांसद संतोष पांडे ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ सहित देश में सड़क विस्तार के कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया। इस मुलाकात में कमरधा शहर में लगातार बढ़ते यातायात दबाव का मुद्दा उठाया गया। सांसद संतोष पांडे कमरधा बाईपास निर्माण का प्रस्ताव रखा। साथ ही कबीरधाम जिले से चिल्पी घाटी होते हुए मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली करीब 125 किलोमीटर लंबी एक लेन सड़क को उन्नत करने की मांग की गई। यह सड़क धवई पानी से सिमगा तक फैली है। इसे 4 लेन में अपग्रेड करने का प्रस्ताव मंत्री गडकरी को ज्ञापन के माध्यम से सौंपा गया है। रायपुर पुलिस कमिश्नर ने 22 निरीक्षकों का किया तबादला। अजय झा को तेलीबांधा, शक्ति को मौधापारा की जिम्मेदारी। राजेश सिंह संभालेंगे यातायात। रायपुर पुलिस कमिश्नर ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से बड़ा फेरबदल करते हुए 22 निरीक्षकों का तबादला किया है। जारी आदेश के मुताबिक सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ को जल्द मिलेगा स्थायी डीजीपी। सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी नोटिस की समय सीमा खत्म। प्रभारी अरुणदेव गौतम रेस में सबसे आगे। छत्तीसगढ़ में जल्द ही पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति हो सकती है। रेस में प्रभारी डीजीपी आईपीएस अरुणदेव गौतम और आईपीएस हिमांशु गुप्ता के नाम पर शामिल है। हालांकि अरुणदेव गौतम का पलड़ा भारी है। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति और संघ लोक सेवा आयोग के नोटिस की समय सीमा खत्म हो चुकी है। दरअसल यूपीएससी ने राज्य सरकार से पूछा था कि अब तक पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है। ऐसे में सरकार अब जल्द फैसला ले सकती है। बलरामपुर में बैंड बाजे के साथ धान बेचने पहुंचा किसान। प्रशासन ने किया था मना। हाईकोर्ट के आदेश पर झुका तंत्र। बलरामपुर जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है।
जहां ग्राम चीत विश्रामपुर के किसान राजदेव मिंज ने अपनी कानूनी जीत का जश्न अनोखे अंदाज में मनाया। वे बैंड बाजे के साथ धान खरीदी केंद्र पहुंचे। उनके लिए समिति खोला गया और धान खरीदी की गई। जानकारी के अनुसार किसान राजदेव मिंज का करीब यहां पर 525 बोरा धान ऑनलाइन टोकन नहीं कर पाने के कारण समय पर सरकारी खरीदी केंद्र में नहीं बिक सका था। समय सीमा समाप्त होने का हवाला देते हुए प्रशासन ने धान खरीदी से मना कर दिया था। इससे परेशान होकर किसान ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रायपुर का शारदा चौक तात्यापारा रोड चौड़ीकरण बजट 100 करोड़, लेकिन एजेंसी तय नहीं। जाम से लोग परेशान। कांग्रेस बोली केवल आश्वासन ही मिला। रायपुर के शारदा चौक से तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण की मांग 20 साल से पेंडिंग है। जनता जाम से परेशान है। 24 फरवरी की विधानसभा में पेश बजट में फ्लाईओवर निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है, लेकिन 41 दिन बाद भी एजेंसी तय नहीं है। इस घोषणा के बाद से लोगों को राहत की उम्मीद थी, लेकिन फिर से यह प्रोजेक्ट आधार में है। दुर्ग में रेल परियोजना सर्वे किसानों पर पुलिस की कार्रवाई। मुआवजे की मांग पर अड़े किसानों ने विरोध किया। पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने भेजा। दुर्ग जिले में प्रस्तावित परमालकसा नया रायपुर रेल परियोजना को लेकर बीते सुबह पुरई और बोरी गारका गांव में तनाव की स्थिति बन गई। जिला प्रशासन, राजस्व, अमला और रेलवे की टीम भारी पुलिस बल के साथ सर्वे के लिए पहुंची थी। इसी दौरान प्रस्तावित किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। प्रशासनिक अमला यहां पर सुबह 3 थानों की पुलिस के साथ गांव पहुंचा और प्रस्तावित रेल लाइन के लिए जमीन की मार्किंग शुरू की। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था, जिससे ग्रामीणों में असहजता का माहौल देखा गया। हालांकि सभी किसान सर्वे के विरोध में नहीं थे। कुछ किसान सर्वे के पक्ष में दिखे, लेकिन बड़ी संख्या में किसान मुआवजे की स्पष्ट जानकारी न मिलने से असमंजस और नाराज थे। महतारी वंदन की 26वीं किस्त जारी। 68,48,000 महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हुए 641 करोड़ 62 लाख रुपए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए संचालित महतारी वंदन योजना की 26वीं किस्त राशि यहाँ पर जारी कर दी है। इसके जारी होती ही हितग्राही महिलाओं के मोबाइल में खुशियों की यहाँ पर नोटिफिकेशन की घंटी बज उठी। कांकेर में अवैध रेत खदानों पर कार्रवाई। 5 मशीनें और 3 हाईवा जब्त। बिना ई पास परिवहन पर खनिज विभाग का एक्शन। कांकेर जिले के चरामा तहसील में खनिज विभाग ने अवैध रेत खदानों पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग को मिली जानकारी के अनुसार 5 अप्रैल को अवैध रूप से रेत का खनन किया जा रहा था। शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें चरामा क्षेत्र के माउद, भिलाई, तेलगुड़ा, भिरौद और करिया स्थित रेत खदानें शामिल है। जादू टोने के शक में महिला की हत्या। जीपीएम में पड़ोसी ने पत्थर से किया हमला। 4 महीने पहले बेटे की हुई थी मौत। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में जादू टोने के शक में एक महिला की हत्या कर दी गई है। पड़ोसी ने अपने परिचितों के साथ मिलकर पत्थर से महिला के सिर पर ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। धर्म स्वतंत्र विधेयक के खिलाफ मसीह समाज झूठे केस में फंसाने का बताया जरिया। कानून वापस लेने की मांग। धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 के खिलाफ मसीह समाज का आंदोलन जारी है। आपको बता दें कि इस कानून को लेकर बस्तर से लेकर राजधानी रायपुर तक लड़ाई लड़ी गई थी। एक बार फिर से मसीह समाज से यहाँ पर राज्यपाल के नाम बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। जग्गी हत्याकांड 20 साल बाद अमित जोगी को उम्र कैद। हाईकोर्ट बोला समान साक्ष्य में आरोपी से भेदभाव नहीं होगा। एससी में 20 अप्रैल को सुनवाई। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि जब सभी आरोपियों पर एक ही अपराध में शामिल होने का आरोप हो तो किसी एक आरोपी के साथ जानबूझकर अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि जब सभी आरोपियों के खिलाफ एक जैसे सबूत हो तो किसी एक को बरी कर देना और बाकी को उन्हीं सबूतों के आधार पर दोषी ठहराना सही नहीं है, जब तक कि उसे यहाँ पर छोड़ने का कोई ठोस और अलग कारण साबित न हो। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की स्पेशल डिवीजन बेंच में फैसला सुनाया गया। अमित जोगी को आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत दोषी ठहराते हुए उम्र कैद और 1000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना न देने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा होगी। हाईकोर्ट ने अमित जोगी को 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। इसके खिलाफ जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। कोरबा में राशन न मिलने पर युवा कांग्रेस का विरोध। खाद्य अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन। 10 दिन में वितरण के लिखित आश्वासन पर समाप्त। कोरबा में युवा कांग्रेस ने खाद्यान्न वितरण में अनियमितताओं को लेकर खाद्य अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। उन्होंने जनवरी, फरवरी और मार्च माह का राशन 10 दिनों के भीतर वितरित करने की मांग की है। लिखित आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन समाप्त किया गया।
युद्ध का असर, इंटरनेशनल ट्रेवल ठप, छत्तीसगढ़ में 25 करोड़ का नुकसान। अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच जारी तनाव अब छत्तीसगढ़ के ट्रेवल कारोबार पर भारी पड़ता दिख रहा है। सुरक्षा चिंताओं के चलते लोगों ने विदेश यात्रा से दूरी बना ली है, जिससे करीब 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। समय शेड्यूल में मिडिल ईस्ट के देशों की यात्रा करने वाले 100% तथा यूरोपीय देशों में जाने वाले 50% यात्रियों ने यात्रा से तौबा कर ली है। अनुमान के मुताबिक करीब यहाँ पर 1.5 महीने से जारी युद्ध की वजह से 25 करोड़ से अधिक का कारोबार प्रभावित हुआ है। कोंडागांव के समोरा गांव में पहली बार पहुंची एक्सरे सुविधा, ग्रामीणों को पंचायत भवन में मिली स्वास्थ्य जांच, 60 ग्रामीणों ने कराई जांच। कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत मसोरा में स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। यहां ग्रामीणों को अब प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ एक्सरे जैसी सुविधा भी गाँव में ही उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा एक विशेष स्वास्थ्य शिविर के दौरान प्रदान की गई है। डीएड अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का अनोखा तरीका, कैबिनेट मंत्रियों की सद्बुद्धि के लिए दंडवत होकर प्रार्थना की। प्रोटेस्ट को 104 दिन पूरे। छत्तीसगढ़ में डीएड अभ्यर्थियों ने अपनी लंबित नियुक्ति की मांग को लेकर बीते दिन अनोखा और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश के 14 यहाँ पर कैबिनेट मंत्रियों के सामने अभ्यर्थियों ने दंडवत प्रणाम करते हुए पूजा अर्चना और आरती की। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि कैबिनेट मंत्रियों और प्रशासन को सद्बुद्धि मिले और वर्षों से लंबित नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी हो। बस्तर में खाद्य केंद्रों पर शक्ति, 7 दुकानों की बिक्री पर रोक, कई को नोटिस, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बस्तर जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी और निर्धारित नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर आकाश चिकारा के सख्त निर्देशों के तहत बीते दिन कृषि विभाग की गुणवत्ता और नियंत्रण उड़नदस्ता दल ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उर्वरक विक्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस सघन जांच अभियान के दौरान कई प्रतिष्ठानों में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई, जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल यहाँ पर कड़े कदम उठाए। राजनांदगांव पुलिस ने आईपीएल सट्टे का हाईटेक रैकेट पकड़ा, 5 सटोरिये गिरफ्तार, लैपटॉप, मोबाइल समेत 5,50,000 रुपए का सामान जब्त। राजनांदगांव जिले में पुलिस ने आईपीएल सट्टेबाजी के एक हाईटेक ऑनलाइन रैकेट का भांडाफोड़ किया। बसंतपुर थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने मोहारा नाला के पास कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल, सट्टा पट्टी और अन्य सामान सहित करीब 5,50,000 रुपए का मसरूका जब्त किया है। सिकोसा पिनकापार रेलवे फाटक अब हमेशा के लिए बंद, अंडर ब्रिज का काम 99% पूरा, 10 अप्रैल से आम लोगों के लिए खोला जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल अंतर्गत दुर्ग दल्ली राजहरा सेक्शन में स्थित सिकोरा पिनकापार गेट यहाँ पर DD 39 पर बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ रोड अंडर ब्रिज का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसके चलते संपार फाटक को स्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन के अनुसार 10 अप्रैल 2026 सुबह 6 बजे से रोड अंडर ब्रिज का आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस संबंध पर रेलवे और स्थानीय प्रशासन के बीच सभी यहाँ पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। आरटीई के तहत इस बार इतनी सीटों पर होगा प्रवेश, एडमिशन नहीं देने पर निजी स्कूलों की मान्यता होगी रद्द, सरकार ने जारी किया नया आदेश। छत्तीसगढ़ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अप्रैल 2010 से प्रभावी है। इसके अंतर्गत प्रदेश के गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय की प्रारंभिक कक्षाओं में 25% सीटें आरक्षित की गई है। इन सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर, दुर्लभ वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को उनके निवास क्षेत्र के भीतर प्रवेश दिलाया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब बच्चों की शिक्षा के प्रति पूरी तरह संवेदनशील और सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों को नर्सरी या कक्षा 1 में 25% सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है। इसके बदले राज्य सरकार प्रति बच्चा व्यय के आधार पर स्कूलों को प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान करती है। यह राशि सरकारी स्कूलों में प्रति बच्चे पर होने वाले खर्च या निजी स्कूल वास्तविक फीस के आधार पर निर्धारित करती है। इन जिलों में बनाई जाएगी 9 बाईपास सड़कें, लोक निर्माण विभाग ने 448 करोड़ रुपए किए मंजूर, लोगों को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने तथा तेज व सुव्यवस्थित यातायात के लिए लोक निर्माण विभाग ने हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 9 बाईपास सड़कों के लिए कुल 448 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने स्थानीय लोगों की मांगों व जरूरतों को देखते हुए इस बाईपास सड़कों के लिए प्राथमिकता से राशि मंजूर करने के निर्देश दिए थे। लोक निर्माण विभाग द्वारा रायगढ़ जिले में तमनार बाईपास के लिए 152 करोड़ 17 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही विभाग ने धमतरी जिले में 4 किलोमीटर लंबाई के भखारा बाईपास के लिए 14 करोड़ 94 लाख रुपए मंजूर किए हैं और लोक निर्माण विभाग ने बिलासपुर में 13.40 किलोमीटर कुनी मोपका 4 लेन बाईपास मार्ग के लिए 82 करोड़ 80 लाख रुपए और बेमेतरा जिले में 1.20 किलोमीटर कंक्रीटीकृत यहाँ पर छिराया बाईपास सड़क के लिए 2 करोड़ 89 लाख रुपए की मंजूरी दी है।
दिव्यांगों की सुरक्षा और सुविधाओं पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 23 अप्रैल तक मांगा जवाब। प्रदेश भर के दिव्यांगों के सामाजिक सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर संसद में उठे सवाल के आंकड़ों पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद शासन को नोटिस जारी कर 23 अप्रैल तक जवाब मांगा है। दरअसल याचिकाकर्ता ऋतिक शर्मा ने अपने अधिवक्ता हमीदा सिद्दीकी के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि प्रदेश भर के 22,000 से अधिक दिव्यांगजनों की उपेक्षाएं हो रही है। उनके जीवन यापन के लिए सरकार द्वारा प्रति माह महज 291 रुपए दिए जा रहे हैं, जो आम जन के किसी भी एक व्यक्ति के एक दिन का भी खर्चा नहीं है। जबकि दिव्यांगजनों के कई ऐसे उपकरण होते हैं जिन्हें वे खरीद भी नहीं सकते। बड़ी बात तो यह रही कि प्रदेश भर के स्कूल इन दिव्यांग बच्चों में से एक भी बच्चा यहाँ पर राइट टू एजुकेशन के तहत किसी भी स्कूल में पढ़ नहीं रहा है। पूरे मामले में हाईकोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है, जिसकी अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने निकली छत्तीसगढ़ की बेटी, सीएम शाह ने युवा पर्वतारोही अमिता श्रीवास को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह ने जांजगीर चांपा जिले की पर्वतारोही अमृता श्रीवास को उनके आगामी माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में पर्वतारोही अमिता श्रीवास से मुलाकात के दौरान कहा कि आगामी 9 अप्रैल को अमिता यहां पर विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के संकल्प के साथ काठमांडू के लिए रवाना हो रही है। यह केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि की यात्रा नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं, साहस और आत्मविश्वास की ऊंची उड़ान है। तो ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की नॉन स्टॉप खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। इसके साथ ही दोस्तों, आप सभी ने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपने यहाँ पर किसी भी न्यूज का एक अपना राय कमेंट पर जरूर लिखेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।